स्टूडेंट्स, मैं अबूजर सर। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अबूजर स्टडी सेंटर में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 12th का होम साइंस का पहला अध्याय, और इस अध्याय का नाम है शिशु की जानकारी 0 से 3 वर्ष। यानी 0 से 3 वर्ष के शिशु की जानकारी जो है पहला अध्याय, उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप क्लास 12th में हैं और आपका सब्जेक्ट होम साइंस है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से जो पहला प्रश्न है वह है, भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है? ऑप्शन ए में है 30 सेमी, ऑप्शन बी में है 40 सेमी, ऑप्शन सी में है 50 सेमी और ऑप्शन डी में है 80 सेमी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 30 सेमी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो प्रश्न संख्या 2 क्या है? तो प्रश्न संख्या 2 है, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है। ऑप्शन ए है 2 किलोग्राम, ऑप्शन बी में है 2.5 से 3.5 किलोग्राम, ऑप्शन सी में है 3 किलोग्राम और ऑप्शन डी में है 4 किलोग्राम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 2.5 से 3.5 किलोग्राम। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो प्रश्न संख्या 3 क्या है? तो प्रश्न संख्या 3 है, अस्थायी दांतों की संख्या होती है। ऑप्शन ए में है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 25। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 20। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो प्रश्न संख्या 4 क्या है? तो प्रश्न संख्या 4 है, किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? ऑप्शन ए है 6 महीने में, ऑप्शन बी है 7 महीने में, ऑप्शन सी है 9 से 12 महीने में और ऑप्शन डी है 12 महीने में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 9 से 12 महीने में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो प्रश्न संख्या 5 क्या है? तो प्रश्न संख्या 5 है, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन ए है पोषण, ऑप्शन बी है धन, ऑप्शन सी है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और ऑप्शन डी है रोग एवं चोट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी धन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो प्रश्न संख्या 6 क्या है? तो प्रश्न संख्या 6 है, विवृद्धि से अभिप्राय है। ऑप्शन ए गुणात्मक विकास, ऑप्शन बी में है संख्यात्मक विकास, ऑप्शन सी में है सामाजिक विकास और ऑप्शन डी में है ज्ञानात्मक विकास। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी संख्यात्मक विकास। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो प्रश्न संख्या 7 क्या है? तो प्रश्न संख्या 7 है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं। ऑप्शन ए है शैशवा अवस्था, ऑप्शन बी है बाल्य अवस्था, ऑप्शन सी है किशोरा अवस्था और ऑप्शन डी में है प्रौढ़ा अवस्था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बाल्य अवस्था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो प्रश्न संख्या 8 क्या है? तो प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? ऑप्शन ए में है सर संभालना, ऑप्शन बी में है बोलना, ऑप्शन सी है घुटनों के बल चलना और ऑप्शन डी में है पकड़ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बोलना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो प्रश्न संख्या 9 क्या है? तो प्रश्न संख्या 9 है, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? ऑप्शन ए में है प्यार, ऑप्शन बी में है भय, ऑप्शन सी है क्रोध और ऑप्शन डी है नापसंद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्यार। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो प्रश्न संख्या 10 क्या है? तो प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से किस आयु पर शिशु घुटनों के बल चलने लगता है? ऑप्शन ए है 11 से 12 माह, ऑप्शन बी है 6 से 7 माह, ऑप्शन सी है 2 से 3 माह और ऑप्शन डी है 13 से 14 माह। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 11 से 12 माह। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो प्रश्न संख्या 11 क्या है? तो प्रश्न संख्या 11 है,
प्रसव क्या है, प्रसव प्रांत की अवधि गंभीर है। ऑप्शन ए में है माता के लिए, ऑप्शन बी में है बच्चों के लिए, ऑप्शन सी में है दोनों के लिए और ऑप्शन डी में है दोनों के लिए नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दोनों के लिए नहीं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो प्रश्न संख्या 12 क्या है, तो प्रश्न संख्या 12 है इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। ऑप्शन ए में है ऑप्शन ए में है स्तनपान और ऑप्शन बी में है व्यक्तिगत स्वच्छता, ऑप्शन सी में है विश्राम व निद्रा और ऑप्शन डी में है उत्तर पोषाहार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए स्तनपान। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो प्रश्न संख्या 13 क्या है, तो प्रश्न संख्या 13 है एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है। ऑप्शन ए में है BCG, ऑप्शन बी में है OPV और ऑप्शन सी में है DPT और ऑप्शन डी में है हेपेटाइटिस बी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी DPT। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो प्रश्न संख्या 14 क्या है, तो प्रश्न संख्या 14 है इनमें से कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए में है बच्चों को गर्म रखना, ऑप्शन बी में है गर्भनाल की देखभाल करना, ऑप्शन सी में है सिर्फ माँ का दूध देना और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। तो प्रश्न संख्या 15 क्या है, तो प्रश्न संख्या 15 है गर्भ अवस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। ऑप्शन ए में है 280 दिन, ऑप्शन बी है 180 दिन, ऑप्शन सी है 160 दिन और ऑप्शन डी है 140 दिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 280 दिन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो प्रश्न संख्या 16 क्या है, तो प्रश्न संख्या 16 है नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है। ऑप्शन ए में है 9 से 10 घंटे, ऑप्शन बी है 11 से 15 घंटे, ऑप्शन सी है 14 से 17 घंटे और ऑप्शन डी है 20 से 22 घंटे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 14 से 17 घंटे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। तो प्रश्न संख्या 17 क्या है, तो प्रश्न संख्या 17 है स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है। ऑप्शन ए है अंडाणु, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है प्रोटोस्टोन, क्या ऑप्शन सी में क्या प्रोजेस्ट्रॉन और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए अंडाणु। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। तो प्रश्न संख्या 18 क्या है, तो प्रश्न संख्या 18 है निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है। ऑप्शन ए में है मूत्र की जांच, ऑप्शन बी में है रक्त की जांच, ऑप्शन सी में है वजन की जांच और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मूत्र की जांच। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। तो प्रश्न संख्या 19 क्या है, तो प्रश्न संख्या 19 है अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए है निषेचन, ऑप्शन बी है परस्व और ऑप्शन सी में है भूरण, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए निषेचन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो प्रश्न संख्या 20 क्या है, तो प्रश्न संख्या 20 है गर्भ अवस्था का प्रथम लक्षण क्या है। ऑप्शन ए मासिक धर्म का बंद होना, ऑप्शन बी में है प्रातः काल जी मिचलाना, ऑप्शन सी है बार बार मूत्र त्याग करना और ऑप्शन डी में है स्तनों के आकार में परिवर्तन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मासिक धर्म का बंद होना। ठीक है,
अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। तो प्रश्न संख्या 21 क्या है? तो प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में से कौन गर्भावस्था की अवधि नहीं है? ऑप्शन ए में है शेषवा अवस्था, ऑप्शन बी में है जीवा अवस्था, ऑप्शन डी में है पिंड अवस्था और ऑप्शन सी में है पिंड अवस्था और ऑप्शन डी में है भूरण अवस्था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए शेषवा अवस्था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। तो प्रश्न संख्या 22 क्या है? तो प्रश्न संख्या 22 है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को कहते हैं। ऑप्शन ए में है मैथुन, ऑप्शन बी में है संभोग, ऑप्शन सी में है गर्भाधान और ऑप्शन डी में है निषेचन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी निषेचन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। तो प्रश्न संख्या 23 क्या है? तो प्रश्न संख्या 23 है, बच्चों को पूरक आहार कितने महीने में देना चाहिए? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी है 8 माह, ऑप्शन सी है 3 माह और ऑप्शन डी है 9 माह। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए 6 माह। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। तो प्रश्न संख्या 24 क्या है? तो प्रश्न संख्या 24 है, एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? ऑप्शन ए है दौड़ना, ऑप्शन बी में है कूदना, ऑप्शन सी है नाचना और ऑप्शन डी है टहलना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी टहलना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। तो प्रश्न संख्या 25 क्या है? तो प्रश्न संख्या 25 है, मासिक धर्म चक्र साधारणतया कितने दिनों का होता है? ऑप्शन ए 22 दिन, ऑप्शन बी में है 24 दिन, ऑप्शन सी में है 28 दिन और ऑप्शन डी में है 30 दिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 30 दिन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। तो प्रश्न संख्या 26 क्या है? तो प्रश्न संख्या 26 है, महिलाओं में गर्भ अवस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी में है कैल्शियम, ऑप्शन सी में है मायोसिन और ऑप्शन डी में है कैलोरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कैल्शियम। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। तो प्रश्न संख्या 27 क्या है? तो प्रश्न संख्या 27 है, बाल्य अवस्था मानी जाती है। ऑप्शन ए 1 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी 7 से 12 वर्ष, ऑप्शन सी में है 13 से 29 वर्ष और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी 7 से 12 वर्ष। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। तो प्रश्न संख्या 28 क्या है? तो प्रश्न संख्या 28 है, नवजात शिशु के लिए उत्तम है। ऑप्शन ए है फल, ऑप्शन बी में है कोलेस्ट्रॉम, ऑप्शन सी में है चाय और ऑप्शन डी में है कोल्ड ड्रिंक। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉम। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। तो प्रश्न संख्या 29 क्या है? तो प्रश्न संख्या 29 है, 2 साल के बच्चों में कितने दूध के दांत होते हैं? ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी में है 8, ऑप्शन सी में है 12 और ऑप्शन डी में है 20। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी 20। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। तो प्रश्न संख्या 30 क्या है? तो प्रश्न संख्या 30 है, प्रसव प्रांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? ऑप्शन ए है माँ, ऑप्शन बी में है शिशु, ऑप्शन सी में है ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी में है किसी का नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, यानी माँ तथा शिशु दोनों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।